अच्छा, फाइबर जो सा ना, फाइबर के बारे में जानते हैं पहले। ओके, कहाँ गया पे? अच्छा, सर रिकॉर्डिंग कर लें। कर लिया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। स्क्रीन नहीं शेयर बस। ओके, फाइबर। अच्छा, अभी फाइबर पे वर्क कर रहे हैं तो फाइबर के बारे में जानना है। फाइबर के बारे में पता लग गया ना आपको हर चीज़ का, तो बाकी जो प्लेटफॉर्म है ना सेम टू सेम है। ठीक है, हम फाइबर को क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि फाइबर बिगनर के लिए बेस्ट है। तो बाकी लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम जो मर्जी यूज़ करते रहो। ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, फाइबर पे आज देखेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, सर इसमें हम अपवर्क वगैरह को एक्सप्लोर नहीं करेंगे? करेंगे। एक वीक में यही सारा काम होगा। फाइबर पे एक चीज़ एक्सप्लेन होगी ना, तो मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट जो सारे प्लेटफॉर्म है ना सेम टू सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, जी तकरीबन ठीक है सर। मैं वैसे भी सर ये तो साथ साथ चीजें हाँ समझ में आ ही जाएंगी, हाँ बाकी फिर ठीक है टाइम कम जी, बचता है। ठीक है। अब देखो, फाइबर के टिप्स एंड ट्रिक्स देख लेते हैं क्या चीज़ है, क्या क्या टिप्स हैं और क्या क्या ट्रिक्स है। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि टिप्स और ट्रिक्स जो होते हैं ये सबसे मोस्ट। एक तो फाइबर पे आपने किसी पे नंबर नहीं मांगना, नंबर नहीं मांगना, ये याद रखना बस। कोई नंबर नहीं मांगना, ईमेल नहीं मांगनी, दोबारा बता रहा हूँ, आईडी नहीं मांगनी। ठीक है, किसी से। ठीक है, और कोई भी चीज़ किसी से नहीं मांगनी। उसका भी बताऊंगा कैसे मांगनी है, वो भी मेथड है। ठीक है, ओके, ठीक हो गया। अब फाइबर क्या कह रही है? फाइबर कह रही है, ये कह रहा है जो भी है दोनों में से लड़की या लड़का होगा जिसने बनाया है। तो अब ये मैं ना एक को रिप्रेजेंट बना रहा हूँ, तो उसको सेलेक्ट कर लिया करे जो भी आए करे। किसको बनाऊँ? अहमद को। अच्छा अहमद, कल तुम भी आए थे। ये स्किल्स है। स्किल्स में जितना आप पूछोगे, जितना आप एक्सप्लेन करोगे, जितना आप क्वेश्चनिंग करोगे ना, उतना ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। अब प्रीवियस बैच में पूछते ही नहीं थे, वो पूछते ही नहीं थे क्वेश्चन। आप तो फिर अब दो तीन पर्सन हो ना पूछ रहे थे क्वेश्चन, वो पूछते ही नहीं थे। क्या था कि कुछ चीज़ें ऐसी थी मिसिंग हो जाती थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मिस हो जाती थी मुझसे। क्योंकि क्वेश्चनिंग आप करते हो ना, तो क्या होता है कि आपके क्वेश्चन का तो मैं आंसर दे रहा होता हूँ, उसके रेलिवेंट मुझे और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। मुझे और चीज़ें बताने का मौका मिल जाता है, हाँ उसके रेलिवेंट ये भी चीज़ हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो जो भी क्वेश्चन माइंड में हो वो पूछा करो। अगर मैंने कौन सा खा जाना है आपको या कुछ कह देना है कि क्वेश्चन ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन करो। बेस्ट है, सबसे बेस्ट मेथड है सीखने का क्वेश्चनिंग का। अगर आज ही आप यूट्यूब ओपन कर लो, आप गूगल कर लो, आप किसी स्कॉलर से पूछ लो, आप किसी डेवलपर डिज़ाइनर किसी से भी पूछ लो, वो ये कहेगा कि सीखने का सबसे बेस्ट मेथड है कि क्वेश्चनिंग। जब आप क्वेश्चनिंग करते हो तो आपका भी एक माइंड ओपन होता है, और दूसरा ये कि आपको सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़, ठीक है, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इसलिए क्वेश्चनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चनिंग जितनी ज़्यादा हो सके करो। ठीक है, ताकि नेक्स्ट जब कोई आपको कुछ हो, तो आपको पता हो कि ये सारे क्वेश्चन का आंसर दिया था, ये चीज़ थी इसकी, ये क्वेश्चन। क्लास में जी जी। सर वो एक बच्चा है, वो क्लासेस ले रहा है, उसने टाइम किया था लास्ट वीक से। सर वो आपको उसका नंबर भी सेंड किया था कि उसको मेल में ऐड कर दे। हम्म, सर वो रात में मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर को कहीं। चलो मैं देखता हूँ, अच्छा बताता हूँ आपको ना, ये मैसेज करना होता है, मैं बता दूंगा। ओके, अच्छा, तो ठीक सर। ठीक है। अब फाइबर, अच्छा फाइबर पे नंबर नहीं, ईमेल नहीं, आईडी नहीं, पेमेंट, पेमेंट भी आ जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वो एक्सप्लेन कर लेंगे हम क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अच्छा, अच्छा, अब फाइबर क्या कह रहे हैं? फाइबर कह रहे हैं अगर आपने अपनी गिग गिग को प्रमोट करना है, ठीक है, प्रमोशन करनी है, ठीक है, गिग को प्रमोट करना है, ठीक है, तो क्या क्या आपको टर्म एंड कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, वो देख लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट तो वो ये कह रहा है कि वीडियो बनाओ। ठीक है, ओके, एक चीज़ उसने कही। उसने कहा, दूसरा कहा, आपकी डिस्क्रिप्शन, टाइटल, और आपका कीवर्ड्स जो से सर्च मतलब टैग्स वगैरह ये अच्छी होने चाहिए। ओके, अच्छा,
ये चीज़ें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं। ये तो ऐसा ऐसा आपको पता लगता जाएगा कि डिस्क्रिप्शन लोगों की कैसी है, अपनी कैसी है। जब एक दूसरे से आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करोगे, आपको आइडिया होता जाएगा किसकी डिस्क्रिप्शन कैसी है और किसकी कैसी, क्योंकि फर्स्ट डे आपको हर चीज़ का नहीं पता लगेगा, नॉलेज नहीं आएगा। मैंने इसलिए फर्स्ट में आपको ये रखवाई थी, ताकि अब 3 माह में आपकी आपस में भी अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, सब स्टूडेंट की एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ऐसा ऐसा जब आप एक दूसरे से क्वेश्चन करोगे, एक ग्रुप में मैसेज वगैरह करोगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये बताएं, तो आपस में हो जाएगी। ठीक है, स्क्रीन शो है। दोबारा कीजिएगा तब शो हो जाएगी। नहीं, शो हो इसमें रही है। आपको शो हो रही है। ओके, फिर भी मैं दोबारा कर देता हूँ। ओके, तो अहमद जो भी आए ना, उसे ऐड करते जाना। ठीक है, अच्छा, अब ठीक है। ओके, अब ठीक है। सर जी यही शो हो रही स्क्रीन आपकी। सर शो हो रही है सर। आप दोबारा करें लॉगिन इस पे यार, लिंक दोबारा ज्वाइन करें, एक दफा रिमूव कर दें बंद करके। सर मेरा पहले ज्वाइन नहीं हुआ था, पहले मैंने ऐसा टेस्ट ज्वाइन किया, तो अब तो मैं दोबारा ज्वाइन करने के लिए वैसे ही ज्वाइन हुआ। ठीक है, तो अब फाइबर, नेटवर्क जी जी जी, हाँ जी। तो फाइवर क्या कह रहा है कि प्रमोट वीडियो करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। डिस्क्रिप्शन अच्छी हो, टाइटल अच्छा हो, टैग्स अच्छे हो, और आपका थंबनेल है जो सा। अभी मैंने आपके थंबनेल नहीं देखे, मैं संडे को आराम से इजी होके आपके थंबनेल सारा कुछ देखूंगा, इमेज और गिग के अंदर डिस्क्रिप्शन और आपके टाइटल वगैरह सारा कुछ देखूंगा। ठीक है, थंबनेल, ठीक है, थंबनेल। और लास्ट में वो कह रहा है कि वीडियो बनाओ, एक वीडियो बनाओ छोटी सी, कैसी बनाओ, जैसी भी हो, कैसी जैसी, मतलब कह रहा है कि कैमरा उठा के भी वीडियो बना लो, एनिमेशन बना लो, ठीक है, कोई करेक्टर वाइज बना लो, कोई किसी भी लेवल की वीडियो बना लो, पर वीडियो हो। ठीक है, अगर एक वीडियो आपने बना ली ना अपने बारे में, तो मैं ये कह, आप ये कर सकते हो कि आप नेक्स्ट जून से आपने 7 गिग्स बनानी है ना, 7 गिग्स पे आपने 7 वीडियोस बना लेनी है। क्यों बना लेनी, क्योंकि आपके पास आइडिया आ गया एक बनाने का वीडियो। ठीक है, अब वीडियो बनाने का आइडिया आना कहाँ से, आप लोगों की वीडियो वॉच करोगे, गिग देखोगे, मैं दिखाता हूँ लोगों ने वीडियो कैसे बनाई होती है, अब वो वीडियो वॉच करोगे। ठीक है, इसे सेलेक्ट कर ले जो भी आ रहे हैं, अहमद, ठीक है, तो वो वीडियो आप बनाओगे। ठीक है, अब क्या हुआ, ये चीज़ें, ये टर्म एंड कंडीशन फॉलो करके ही आप प्रमोट होते हो। ठीक है, ये फाइबर की तरफ से है, अलाउ होती है। अहमद, ठीक है, ये फाइबर की तरफ से टर्म एंड कंडीशन है कि तब आप प्रमोट होते हो। क्लियर हो गया, मुझे कंट्रोल ही नहीं हुआ। मैंने दिया था कंट्रोल। अब आते हैं, ठीक है, अब ये चीज़ हो गई, फाइवर प्रमोट करती है वीडियो डिस्क्रिप्शन, ये चीज़, और टैग्स और थंबनेल और वीडियोस। ठीक है, जो वीडियोस है वो भी आप ऐसा ऐसा एक आधी बनाओगे, आपको आइडिया हो जाएगा कैसी बनती है वीडियो। ठीक है, कैसी मर्जी बना लो, कोई इशू नहीं है। किसी की इंग्लिश अच्छी है तो वो कैमरा उठा के बना ले। ठीक है, अगर किसी की नहीं इतनी खास बोलने में स्पीड, तो वो क्या करे, वो एनिमेशन टाइप बना ले। वो एक जो सी क्या कहते हैं, फ्री में मिल रही होती हैं चीज़ें, वो, हाँ, एक वो चीज़ प्रेजेंटेशन नहीं होती, आप बनाते हो प्रेजेंटेशन उस पर पावर पॉइंट पे, वो उसकी भी डिस्क्रिप्शन टाइप से बना सकते हो, वो भी बना लो। प्रेजेंटेशन की स्लाइडें चल रही हैं, वीडियो रिकॉर्डर लगा लो बैकग्राउंड पे, और जब स्लाइड स्लाइड शो करते जाओ ऐसा ऐसा, तो वो जब स्लाइड एंड होगी तो वो आपकी वीडियो एक प्रॉपर बन जाएगी। ठीक है, वो भी बना सकते हो, इतना आइडिया दे दिया, पीपीटी से बना सकते हो। ठीक है, पावर पॉइंट टेम्पलेट। ठीक है, और इसके अलावा आप और भी कोई होंगे, सॉफ्टवेयर पड़े हैं गूगल में, ऑनलाइन इतने सॉफ्टवेयर पड़े हैं, डाउनलोड नहीं करने, ऑनलाइन ही यूज़ करने हैं, ऑनलाइन ही यूज़ करने हैं, उसके अलावा नहीं करने। ठीक है, अच्छा, ये बातें तो होगी कंप्लीट। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट जो फाइवर कह रहा है, अब आप अपनी गीक को प्रमोट करो, कैसे प्रमोट करो, सोशल मीडिया साइट्स पे अपलोड करो, एक दूसरे के साथ शेयर करो, और सोशल मीडिया साइट पे अपलोड करो, मतलब इसे शेयर करो। अब आपने क्या करना है, आपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा,
ठीक है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और इसके अलावा ग्रुप्स, किसके ग्रुप्स, फेसबुक के ग्रुप्स, ठीक है। वहाँ पर आपने पोस्ट करनी है, अपनी क्या करनी है, पोस्ट करनी फाइवर की गिग्स, फाइवर गिग्स पोस्ट करनी है, ठीक है, पोस्ट करनी है। उससे क्या होगा, उससे आपकी जो गिग पे दिखेगा एक क्लिक तो आएगा, क्लिक एक आएगा ना। अब जब जब जैसे जैसे क्लिक्स आते जाएंगे वो क्या होगा, फाइवर उसे कहेगा यार ये बंदा, उसका एल्गोरिदम जो सा बना वो ऐसे बना है, वो देखना चाह रहा है कि यार ये बंदा बहुत ज़्यादा ना मतलब आ रहा है, इस पर क्लिक बहुत आ रहे हैं, लोग बहुत आ रहे हैं, इसको प्रमोट किया है, तो वो क्या करेगा, वो प्रमोट कर देगा, ठीक है। अब शायद ऐसा भी हो कोई आपको फाइवर पे कोई आपको ऑर्डर फेसबुक से दे जाए आपकी गिग पे, फेसबुक से कोई ऑर्डर दे दिया, फिर आपके लिए तो और बेस्ट हो गया, फेसबुक से भी कोई ऑर्डर दे गया, इंस्टा पे लगाया है, इंस्टा पे लगाया है, इंस्टा से कोई ऑर्डर दे गया, यार कमाल हो गया। कोई अभी आप गिग्स आपको फाइवर फेसबुक से भी ऑर्डर आ रहे हैं, इंस्टा से भी ऑर्डर आ गया, आपको दोनों तरफ से ऑर्डर मिल गए। मतलब फाइवर पे आप गिग बना रहे हो और आपको फेसबुक और इंस्टा से लोग ऑर्डर दे रहे हैं, कहाँ पर, फाइवर पे, ठीक है। शायद किसी को अच्छा लग रहा है आपका डिज़ाइन, वो आपको ऑर्डर दे दे, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है, हम 3 इमेजेस लगा सकते हैं, ठीक है, कहाँ लगा सकते हैं, गिग्स पे 3 इमेज लगाते हैं। अब कोशिश करो कि 3 इमेजेस ही लगाओ, ठीक है, डिफरेंट लगा दो, जो सा एक पहले में आप अपना वो था उस तरह का प्रमोशन वाला लगाओ, दूसरी 2 इमेज में वो लगाओ जो आपने डिज़ाइन किए हुए हैं, 2-3, ठीक है, वो लगाओ। पहले में उसके प्रमोशन वाला लगाओ कि मतलब मैं ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, वो तो आपने ऑलरेडी जैसे मैंने बनाया था वो बना लिया। उसके बाद जो सा आपने खुद थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह किए हैं, अगर लोगो वगैरह डिज़ाइन किए हैं, अगर एनिमेशन बनाई हुई है, तो वो अगली वाली इमेज में एनिमेशन, लोगो या और भी उसके अलावा राइटिंग के लिए जो से पेजेस वगैरह मतलब आपने बनाए वो लगाओ, ठीक है। तो तीन तीन इमेज दी है, 3 इमेज को फुल कर दो, ठीक हो गया। गिग में 3 इमेज दी है, 3 इमेज को फुल कर लो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन करने हैं, ज्वाइन करने, कौन से ग्रुप, फ्रीलांसर ग्रुप, ठीक है। फ्रीलांसिंग ग्रुप हो जाए, फाइवर, अपवर्क जैसे भी होते हैं, बहुत सारे फ्रीलांसिंग ग्रुप हैं, वो ज्वाइन करने। वहाँ पर अपनी गिग को क्या करना है, गिग को पोस्ट करना। मैंने पता नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैंने ना अपनी गिग को किया था, मैंने कितने में किया था, आज से 2 साल पहले किया। अभी तक मैसेज आ जाते हैं कभी कभी कि यार आपने ये गिग पे अपनी एड लगाई हुई थी, तो आपको ना मैंने वहाँ से ली, पता नहीं कब, मैंने 2 साल पहले कहीं ना फाइवर वर्क उस पर की थी, मैंने ग्रुप्स में की थी, तब मुझे पोस्ट के बाद आए। मैं अक्सर होता है ना कि कोई काम आता है ग्रुप्स में ना, लोगों ने काम दिए होते हैं कि मुझे ना लोगो डिज़ाइनर चाहिए, ठीक है, ग्रुप में डिज़ाइनर चाहिए, तो मुझे लोगो डिज़ाइनर चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो वहीं से हायर कर लेते हैं। अब मैंने अक्सर ना, मैं होता है ना अभी बैठा हूँ या फेसबुक का कोई आ गया लोगो डिज़ाइनर या HTML CSS का है, मैं मैसेज कर देता हूँ, ठीक है, मतलब इंटरेस्टिंग मैं कह देता हूँ। वो क्या था, अब मैंने जो लोगों की गिग्स पे कहा हुआ था ना, मतलब पोस्ट पे कहा हुआ था इंटरेस्टिंग ये वो मुझे अक्सर रिसेंटली 2 दिन पहले एक मैसेज आया, मेरा ख्याल है काफ़ी देर हो गए, 5-6 महीने हो गए होंगे, मैंने कोई मैसेज नहीं किया फेसबुक पे इंटरेस्टिंग वे वाला, तो वो मुझे आज मैं कल परसों मैसेज आ रहा है कि आपने ये ना मुझे वहाँ से आपने मैंने आपकी आईडी गेट की, आपने इंटरेस्टिंग कहा हुआ था, तो आप ये काम कर लो। सर आवाज की समझ नहीं आ रही, कट रही है, ये मैं सर कर बातें देता रिपीट कीजिएगा हूँ, ओके अपने। ओके मैं कर देता हूँ। अच्छा, वो ये कह रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ग्रुप्स ज्वाइन करो, ठीक है, ओके, ग्रुप्स कौन से, फ्रीलांसिंग ग्रुप्स फेसबुक पे, ओके सर, ठीक है। ओके सर, उसके बाद आपको क्या होगा, जी सर, आपको ये बेनिफिट होगा, वहां से भी आप ऑर्डर ले सकते हो, लोग बहुत सारे आते हैं। ठीक हो गया। जैसा कि मैं कहता हूँ मेरे पास ना टाइम नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि यार थोड़े पैसों में मैं फेसबुक से कोई बंदा हायर कर लेता हूँ, मैं कोई बंदा हायर कर लूँगा फेसबुक से, ठीक है, और मैं ऑर्डर कर दूंगा, तो वो मुझे पे कर देगा। कैसे पे करेगा, वो मुझे जैस कैश, इजी पैसा से पे कर। हाँ, अगर आप मुतमईन नहीं हो, आप कह रहे हो कोई यार बंदा फ्रॉड ना निकले, तो आपको मुझे फाइवर पे ऑर्डर कर दो,
आप अपनी प्रोफाइल का लिंक भेजो और उसी को मुझे यहाँ पे मैसेज करो और फाइवर पे मुझे ऑर्डर कर दो, ठीक है। ये भी मेथड होते हैं, ठीक है। ये बेस्ट मेथड है क्योंकि आप उसको फिर आपको हो जाता है कि इसने यार पेमेंट करनी ही करनी है, ठीक है। इस तरह वो होता है कि भाग भी सकता है, आप उसका काम कर दो, वो कहेगा मेरा ऑर्डर कंप्लीट होता है तो वो मैं आपको कर दूँ, इस तरह वो भाग भी सकता है। पर फाइवर पे जब आ जाएगा वो भागेगा नहीं, क्योंकि फाइवर पहले पेमेंट ले लेती है। सर फाइवर पे पेमेंट कैसे वो कर सकता है और हमारे तक कैसे पहुंचती है? ठीक है, मैं वो भी बात करता हूँ, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, फाइवर आपसे सिक्योरिटी का 20% लेती है। अगर $100 का ऑर्डर है ना, तो 20% जो सा है ना, $20 फाइवर कट करेगी और आपको $80 बचेंगे, ठीक है। माइक ऑफ कर दो। आपको कितने डॉलर बचेंगे? 80, ठीक है। 20 माइनस 80, $100 का ऑर्डर था, 20 फाइवर लेगी और $80 आपको बच गए, ठीक है। क्लियर हो गया? 20% किसका लेती है? सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी से रिटर्नेबल होगी कि बाकी बगी रख नहीं नहीं नहीं, वो 20% उसने रखना ही रखना है। वो आपको प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड कर रही, फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रही, ठीक है। आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही, उसने डेवलपरों को नहीं देने पेमेंट, अपनी उसने खुद नहीं खाने, तो वो 20% ले रही। इसी तरह अपवर्क है ना, अपवर्क भी 20% ले रही है, ठीक है। कहाँ तक ले रही? $500 तक, $500 तक 20% ले रही है। $500 जैसे ही आप $500 501 करते हो ना डॉलर, तो आपका 10% हो जाता है, ठीक है। मतलब 10% भी देना पड़ता है। तो इसको एक्सप्लेन कर लेंगे अपवर्क को, ठीक है। बाकी फाइवर का भी है। फाइवर कितना ले रही है? 20%, ठीक है। फाइवर कितना ले रही है? 20%। अब फाइवर 20% सिक्योरिटी का ले रही है। क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करी कि आपका कोई इशू आता है तो मैं रिजोल्व करूंगी, ठीक है। ये फाइवर का रही है, इस वजह से वो 20% ले रही है। तो उसका 20% तो मतलब ले ज़्यादा रही है, पर बनता है, मतलब 10 तो बनता था, 10-20 ले रही है। चलो अब वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, इसलिए वो 20 कर दिया है। पर क्या है कि उसका बनता है 20%, क्योंकि वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, हर प्लेटफॉर्म का बनता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो काम हो गया हमारा कंप्लीट, हमें $80 बच गए। अब $80 को हम निकाल नहीं सकते, डायरेक्ट बैंक के थ्रू नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि पाकिस्तान में बाहर से जो मनी आएगी, हम अगर मास्टर कार्ड से निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमें तकरीबन तकरीबन ये $60 ही बचेंगे या $70 बचेंगे, $10 खाए जाएंगे, ठीक है। तो हम मास्टर कार्ड से निकाल ही नहीं सकते, ये गलती नहीं करनी। तो हम क्या है, हमारे लिए एक कह लो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, कौन सा है? पाइनियर, ठीक है। पाइनियर जो सा है, ये प्लेटफॉर्म स्पेलिंग में मिस्टेक हो गए। तो पाइनियर जो सा है, ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? हमें एक क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। क्रॉस एक कह लो, आपको बैंक कह लो, आप बैंक में अकाउंट है, एक पाइनियर बैंक है, उसमें हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, वो ये है। वो क्या होता है? ये फाइबर के साथ अटैच होता है, ठीक है। इसमें फाइबर के साथ अटैच होना, अटैच होने के बाद ये आपको पेमेंट करेगा। सर बैंक कोई भी हो सकता है? पहले पाइनियर ही यूज करना है, हम पाइनियर के अलावा कोई और नहीं यूज कर सकते, क्योंकि पेपाल पाकिस्तान में बैन है, ठीक है ना, पता है ना सबको, पाकिस्तान में बैन है पेपाल, आइडिया है? पेपाल पाकिस्तान में बैन है। पेपाल का आज जाके सर्च करना, पेपाल है क्या, सबसे बड़ा ब्रांड है इस टाइम। इसके अलावा एक और ब्रांड है, उसको कहते हैं स्क्रिल स्क्रीन यूज कर सकते? नहीं कर सकते, स्क्रिल भी बैन है पाकिस्तान में। स्क्रिल बहुत पुराना बैंक है, ये जो पेमेंट है ना, ये पेमेंट छोटी मोटी नहीं देता, ये बड़ी पेमेंट के लिए स्क्रिल यूज करते हैं लोग। बहुत बड़ा ब्रांड है ये, बहुत बड़ा पाकिस्तान चल रहा नहीं चल रहा, ओके। तो ये दोनों बैन है। क्या है, हम उसके सर, ये स्क्रीन तो चल नहीं रहा पाकिस्तान में? नहीं चल रहा, उसकी नहीं बैन है।
सर मैं खुद इसका अकाउंट मेरा बना हुआ है, मैं तो इसको यूज भी किया है, बल्कि क्लाइंट को इंडिया में पैसे भेजे हैं इसके थ्रू, तो काम कर रहा है डायरेक्ट, यानी कि स्क्रीन के वैसे थ्रू तो ये भेजे? चल रहा है पाकिस्तान में। आई थिंक सर चल रहा है, मेरा भी अकाउंट बना हुआ है इसमें। स्क्रीन पे बना हुआ है असल में। आई थिंक मेरा कल बैन था, शायद ओपन हो गया हो, मुझे नहीं इसका आइडिया। फिर ठीक है ठीक है, आइडिया नहीं है मुझे। अगर आप कह रहे हो सर, तो पिछले साल साल से मैं यूज कर रहा हूँ, चल रहा है। ओके, चलो। बाकी स्क्रीन भी ठीक है। बाकी उसका जो पाइनियर जो पेपाल है ना, वो पेपाल एक अपना ब्रांड है, ठीक है। स्क्रीन बहुत पुराना बैंक है, ये मोस्टली ना पेमेंट यूज़ कर रहे हैं, पुराना है। पर इन्होंने अभी ऑनलाइन जो है ना, मतलब कुछ साल पहले ही किया है। पहले वो ऑफलाइन ही चलता था। ये बहुत पुराना बैंक है, इसकी हिस्ट्री पड़ी थी थोड़ी सी, बहुत पुराना। बाकी मुझे आइडिया नहीं था कि चल रहा है या नहीं चल रहा, तो मेरा ख्याल था वो बैन होगा। तो बाकी ये फाइवर के साथ अटैच नहीं होता, ठीक है। फाइवर, फ्रीलांसर, इनके साथ अटैच नहीं होता किसी के साथ भी। इनके साथ पेपाल ही अटैच होता है, ओके, ठीक है। तो पेपाल इनके साथ अटैच होता है। पाइनियर हमारे, हम जो सा पाइनियर यूज़ करते हैं, ये बेस्ट है हमारे लिए, ठीक है। ये हमारे लिए बेस्ट है इस टाइम, क्योंकि हम इससे हर चीज़ की सर्विस ले सकते हैं। हम जब फाइवर के साथ पाइनियर को अटैच कर देते हैं, और जो सी पेमेंट फाइवर की होती है वो सारी किस पे ले आते हैं, पाइनियर पे। और वहाँ से अपने जैज़ कैश, ठीक है, जैज़ कैश, और हम अपने बैंक में ले आते हैं पेमेंट। मास्टर कार्ड जिसे कहते हैं, इसके साथ अटैच किया जाता है। वो बात की बात है, सिर्फ सिंपल ये है कि जैज़ कैश और बैंक में हम अपनी पेमेंट ले आते हैं। कहाँ, कौन सी पेमेंट, पाइनियर की पेमेंट, ठीक है। तो ये हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि पेपाल हमें नई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा। पेपाल बैन है, तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में पेपाल आएगा। उसकी डिमांड उनकी काफ़ी सारी है, तो काफ़ी बड़े इशू है, तो उधर चल रहे हैं, वो नहीं आ सकता, ठीक है। तो और भी बहुत सारे इशू है जिनकी वजह सर जी जी। सर अगर पायनियर के जरिए हम ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक अकाउंट में, तो वो टैक्स वगैरह नहीं कटौती करेंगे? $1 के पीछे 3% काटती है, 3 रुपये काट लेगी आपका। मतलब अगर डॉलर 153 का है ना, तो वो आपको $150 पे करेगी। मतलब अगर ऐसे कह लो, सीधा डायरेक्ट कह लो, $100 है ना आपके, $100 है, तो आपका $1 कट हो जाएगा। $1 या 1.5, मेरा ख्याल आई थिंक एक है या 1.5 है। हाँ, ये चेंज होता रहता है, डॉलर पे डिपेंड करता है, चेंज होता रहता है। मतलब कभी $2, कभी दो पैसे काट लेती है, कभी 3 पैसे काट लेती है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है, ओके। तो ये इतने पैसे काट, मतलब इनका कोई इतना ज़्यादा नहीं है, पर क्या है कि फिर भी ये भी कट करती है। तो माइक ऑफ कर दिया करो, ओके। तो ये इतना भी कट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट, ये फाइबर के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। तो स्केल का मैं देख लूँगा। अब मुझे भी ज़रूरत पड़नी थी, मैंने भी एक क्लाइंट से पैसे लेने थे, तो ऐसे ही मैंने उसे कहा कि पेपाल कहता, पाइनियर कहता मेरी बहन है, तो पेपाल, चलो स्केल के थ्रू ट्राई कर लेंगे। अगर किसी के पास हुआ, उसे कह दें करेंगे स्केल से पेमेंट कर दो, ट्राई करते हैं स्केल से, ओके। तो अब ये चीज़ होगी। अब फाइवर पे दोबारा गेन आते हैं। फाइवर पे हम बाय रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। क्यों बाय रिक्वेस्ट देता है फाइवर? हमें डेली की 10 ना जो सी देता है, डेली की 10, एक दिन की, ठीक है, 1 डे की कितनी देता है, 10 बीडी देता है। हम इस पे तो इस पे कहते हैं, हम बीट कह देते हैं बीट के लिए, बीट्स, ठीक है। बीट्स का मतलब होता है कि हम 10 लोगों को सेंड कर सकते हैं कि ये वर्क मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब डिफरेंट 10 लोगों को हम सेंड कर सकते हैं बीट्स, बट बाकी प्लेटफॉर्म नहीं देते। इसलिए फाइवर सबसे बेस्ट है इस टाइम। फाइवर भी कर देगा ख़त्म। फाइवर को जिस दिन लगा कि भाई मेरी इनकम बहुत ज़्यादा हो गई है, फाइवर भी ये 10 की बजाय 5 कर देगा, डेली की 5, वन डे की 5 कर देगा, तो 3-4 कर देगा। क्योंकि फाइवर जो है ना, वो भी ब्रांड एक बन रहा है, ठीक है। अभी अपवर्क से और गुरु और इनसे भी थोड़ा सा नीचे है, तो ऐसा ऐसा वो ऊपर आ रहा है। ये नहीं कि नहीं आ रहा, ऊपर आ रहा है, पर क्या है कि बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है। अपवर्क तो नहीं काट सकता, अपवर्क पीपल पावर को तो नहीं काट सकता, पर क्या है कि ये तेज़ी से ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है।
तो ये लोगों ने भी इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिए। फाइवर गिग्स थी ना, अपवर्क ने भी गिग्स बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, पहले अपवर्क में गिग्स नहीं थी, एक प्रोफाइल सिर्फ बनाते थे, अब अपवर्क ने भी गिग्स बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, मतलब गिग्स नहीं कह लो, प्रोफाइल बनाने, नेक्स्ट 2-3 प्रोफाइल भी बना सकते हो, मतलब स्टार्ट कर दी, पहले नहीं थी। तो अब ये क्या हुआ, हमने 1 डे में 10 भेजी, 10 डेली की 10 भेजनी लाजमी है। अभी के लिए मैंने बताया नहीं कैसे भेजनी, क्या मेथड है, प्रपोजल कभी करेंगे तब हमें इसको देख लेंगे 10 कैसे भेजते हैं। ठीक है, तो एक ये चीज़ होगी, और दूसरा है कि अगर वो 7 गिग्स की हमें फैसिलिटी दे रहा है कि 7 गिग बनानी है, तो आप 7 गिग्स ही बनाओगे। ठीक है, इसका बेनिफिट बताऊंगा, 7 गिग की अगर फैसिलिटी दे रहा है तो 7 गिग ही आपने डिजाइन करनी है। इसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये है सर कि सर अपवर्क पे भी 7 गिग्स बना सकते हैं। अपवर्क पे मैंने 2 बनाई हुई है, 2-3 ही मेरा कल वो देता है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता, देख लेना पड़ेगा उसमें। मैंने ना इसमें ज्यादा उसमें बनाने का, बना लो तो बेस्ट है। गिग्स नहीं होती, वो ये होता है कि आपकी प्रोफाइल बना लेते हैं डिफरेंट किस्म की। ठीक है, मतलब ऐसे कह लो कि आपकी एजेंसी एजेंसी तो नहीं कह, आपने एक प्रोफाइल बनाई है वेब डिजाइन डेवलपमेंट की, दूसरी आपने बनाई है ग्राफिक्स की, तीसरी आपने एसईओ की बनाई है, चौथी आपने किसी और की बनाई। वो ये है कि आपका वो एक ब्रांड बन जाता है कि यार इसको तो हर काम आता है। ठीक है, तो वो क्लाइंट जो सा है, जब एक ऑर्डर देगा, वो आपकी जब प्रोफाइल देखेगा यार इसको ये भी फैसिलिटी आती है, ये भी आती है, तो वो डेफिनेटली आपको ऑर्डर देखेगा। वो ये होता है कि आपके डिपेंड करता है सेम प्रोसेस इसकी तरह ही है, फाइवर की तरह ही है। सर लेकिन अपवर्क पे तो बिट्स खरीदने नहीं पड़ते। खरीदने ही पड़ते हैं, इस पे फ्री है ना, 10 रोज के रोज मिलते हैं, उसमें हमें कनेक्ट्स खरीदने पड़ते हैं। ठीक है, सर ये बिट्स किधर खरीदने पड़ते? ये भी मैं बता दूंगा जब अपवर्क पे जाएंगे तब आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए फाइवर पे है, तो फाइवर के बारे में करते हैं, तो अपवर्क के जब सेशन आएगा तो अपवर्क का डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा 7 गिग्स हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 7 गिग जब हम कंप्लीट करेंगे ना, तो क्या है कि ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्यों चांसेस ज्यादा होंगे? सर आपसे एक और जी जी जी। सर ये जो हम फाइवर पे काम करते हैं, जो रिक्वेस्ट आती हैं वो भी सेंड करते हैं 10 दिन जी जी 10 होती है जी 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 प्रपोजल सर जी, वो किस लिए? वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम उससे भी हमें ऑर्डर आते हैं। क्योंकि अब देखो, हर बंदा आपको खुद ऑर्डर तो नहीं देगा ना, आप जब तक प्रपोजल नहीं भेजोगे किसी को जिसने उसकी रिक्वायरमेंट लगाई है कि मुझे ये चीज चाहिए। अब कोई क्लाइंट आता है आपके पास, अब आपने ऑफलाइन शॉप बनाई है, इसकी एग्जांपल देता हूँ, आपके पास क्लाइंट आता है, जो क्लाइंट है वो क्या है कि आएगा डिफरेंट शॉप पे जाएगा, अब वो वहीं से चीज़ें लेगा जिसको उसके रेट ठीक लगे, जिसकी क्वालिटी ठीक लगी, जिसके आगे भी उसने सुना होगा कि यार ये शॉप वाला बंदा बहुत अच्छा है। ठीक है, तो उसके पास जाएगा। अब अब जिसे पता ही नहीं है कि मैं किसके पास जाऊं, वो क्या करेगा, वो एक एड लगा देगा, एक मैसेज छोड़ देगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब जैसा कि आप ओलेक्स पे जाते हो, ओलेक्स अगर किसी ने ट्राई किया हो या नहीं, तो इसके अलावा मैं और एग्जांपल आपको क्या एग्जांपल देने में नहीं आ रही, ऐसे कह लो कि आपने एक प्रपोजल बना दिया। ठीक है, आप क्लाइंट हो समझो, आपने प्रपोजल बनाया कि मुझे ना वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। ठीक है, आपको वेबसाइट डिज़ाइन करनी, अब क्या है कि आपने बना के लगा दिया है, रख दिया है। ठीक है, अब डिफरेंट लोग आएंगे, वो क्या कहेंगे, हाँ मैं बना दूंगा, हाँ मैं बना दूंगा, हाँ मैं बना दूंगा, हाँ मैं बना दूंगा, मतलब कितने 4-5 लोगों ने कहा मैं बना दूंगा ये वेबसाइट आपकी। पर आपने जो चूज करना है वो एक ही चूज करना है। वो जो लोगों ने 5-6 लोगों ने भेजा है, वो क्या था, वो आपको प्रपोजल भेजा था, जिसे कहते हैं ना बिड्स भेजी, मतलब बिडिंग की है। ठीक है, वो आपको प्रपोजल भेजा है, कितने लोगों ने भेजा, 5-6 लोगों ने आपको भेजा बाय रिक्वेस्ट। फाइवर पे जो सी उसको कहते हैं बाय रिक्वेस्ट। ठीक है, फाइवर पे इसको नाम दिया गया बाय रिक्वेस्ट, मतलब कितने लोगों ने, 5 लोगों ने आपको बाय रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, कि मुझे मैं वेबसाइट बना दूंगा, 5 ने कहा मैं वेबसाइट बना दूंगा। अब आपका डिपेंड है आपने किसको चूज करना है। ठीक है, इसी तरह आपने गिग्स बनाई हुई है। ठीक है, आपने गिग्स बनाई, आप बाय रिक्वेस्ट भेजोगे, किसे भेजोगे, क्लाइंट को। क्लाइंट ने ऐड लगाई हुई है कि मुझे वेबसाइट चाहिए, आपने क्या कहा कि हाँ मैं वेबसाइट बना लूंगा, आपने उसको क्या किया, उसको प्रपोजल बनाया, यस मैं कहूँगा कि ठीक है आई विल डू
अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट व्हाट यू नीड, ठीक है। उसके अलावा जो जो मैंने उसको कहना है, तो अगर वो कहता है कि मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है, तो उसके कहा आई एम इंटरेस्टिंग इन योर क्या कहते हैं इसका नाम, आई एम इंटरेस्टिंग ओके। उसके बाद कहते हैं, उसके बाद उसको जो भी मतलब मैसेज देना है उसको मैसेज भेजा, ठीक है। कि अगर वर्डप्रेस के रेलिवेंट है, विक्स के है, जिस तरह की आपको वेबसाइट बनाना आ रहा है, ये आपकी वर्डप्रेस की फील्ड है, आप उन्हें ही रिक्वेस्ट भेजोगे जो वर्डप्रेस के रेलिवेंट है। आप दूसरों को तो नहीं भेजोगे ना। इररेलिवेंट भी रिक्वेस्टें आती हैं, ठीक है, बहुत सारी आती है इररेलिवेंट, मतलब जैसा कि विक्स की भी आ सकती है वर्डप्रेस के अंदर, क्योंकि क्लाइंट है ना, उसको आइडिया नहीं है कि कैसे भेजना है, कैसे मतलब कैसे कहाँ लगानी है ऐड, वो विक्स के थ्रू भी भेज सकता है। वो कहते हैं विक्स की वेबसाइट वर्डप्रेस में लगा दे, मतलब कोई आइडिया नहीं क्लाइंट को नहीं पता, आईटी फील्ड का कोई ही नहीं पता उसे कि कैसे लगाना है बीडी, कैसे ऐड लगानी है, ठीक है। वो लगा देता है पर उसे आइडिया नहीं होता। तो अब क्या है कि अब उस आपको जो सी आपकी फील्ड के रेलिवेंट है, आप वर्डप्रेस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप वर्डप्रेस के रेलिवेंट ही आप बिडिंग करोगे, मतलब बाय रिक्वेस्ट भेजोगे, ठीक है। अदरवाइज आप नहीं भेजोगे, आप वेट करोगे, कोई और आता है क्लाइंट, वो वर्डप्रेस की देता है, तो आप वेट कर लोगे कि हाँ मैं उसको भेजूँ, ठीक है। और डेली की अगर 10 दे रहा है तो 10 ही भेजनी है जी। सर जो बाय रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं उसमें हम कवर लेटर के अलावा भी मतलब कुछ ऐड कर सकते हैं कि हम एक दो लाइन भी ऐड कर सकते हैं क्या? हाँ मैं बताता हूँ। अब जो सब वो वाला सेक्शन है ना, ये प्रपोजल राइटिंग का है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी प्रपोजल राइटिंग में हम गए नहीं है, हम जब जाएंगे ना प्रपोजल राइटिंग में तो इसको टोटली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ बात ये थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, कि फाइवर क्या करती है। अगर इसकी कोई स्लाइड मिलती है, मैं बनाता हूँ तो वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। स्लाइड्स भी, उससे ये होगा कि आपको और बहुत सी मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी स्लाइड से, ठीक है। तो ये तो स्लाइड किस चीज की? मैं इनकी ही बता रहा हूँ कि फाइवर के मुतालिक ही थोड़ी बहुत स्लाइड एक बना दूंगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा फाइवर कौन से कीवर्ड यूज़ करते हैं, फाइवर में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। जो मैंने अभी बताया है ना, इसी की कह रहा था स्लाइड आपको बना के प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आप थोड़ा सा पढ़ के भी नॉलेज, ठीक है। तो अब क्या है कि 7 गीग का बेनिफिट क्या है, 7 गीग का बेनिफिट यह है कि 7 जब होंगी गिग्स तो जाहिर है कि लोग भी ज़्यादा आएंगे आपकी गिग पे, ठीक है। लोग भी ज़्यादा आएंगे और ऑर्डर आने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चांसेस ऑर्डर आने के ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों ज़्यादा हो जाते हैं? क्योंकि आप देखो आपके पास कितने लोग आए, ठीक हो गया। चाहे खुद ही लगा लो कि अगर इतने लोग आएंगे तो चांसेस ज़्यादा होंगे ही ना। इसी तरह ये होता है, अगर आप देखो आपने एक दुकान है ऑफलाइन, आपने केली अगर आपने बोतलें रख ली हैं, ठीक है, तो जाहिर है आपके पास सिर्फ बोतल वाला क्लाइंट आएगा। अगर आप उसके साथ लेज रख लेते हो तो जाहिर है लेज वाला भी क्लाइंट आएगा, मतलब लेज के साथ शायद कोई बोतल भी ले जाए। अब अगर उसके साथ आप कह लो कि बिस्किट वगैरह रख लेते हो, तो क्या है कि किस क्लाइंट ने बिस्किट लेना है, शायद वो बोतल भी ले जाए और लेज भी ले जाए। अब उसके साथ अगर आप जूस वगैरह रख लेते हो, आइसक्रीम वगैरह रख लेते हो, तो क्या होगा कि क्लाइंट को हर चीज़ एक जगह से ही मिल रही है, उसे क्या ज़रूरत है कहीं और जाने की, ठीक है। तो यही ऑनलाइन भी काम यही है कि आप उनको 7 गिग्स जब बनाओगे, अब देखो एक क्लाइंट है उसको फ्लायर चाहिए, ठीक है, अब उसे लोगो भी चाहिए, ठीक है, अब उसे अपना एक इंस्टा का पेज भी चाहिए, इंस्टा पे उसको पोस्ट करनी है वो भी चाहिए, उसको फेसबुक पोस्ट भी चाहिए, ठीक है। अब जब उसको हर चीज़ आपसे मिल रही है ग्राफिक की, तो उसे क्या ज़रूरत है कहीं और जाने की, ठीक है। अब एक क्लाइंट है वर्डप्रेस का, ओके। अब एक क्लाइंट है वर्डप्रेस का एक क्लाइंट है, वो कह रहा है कि मुझे वर्डप्रेस का चाहिए। आप वर्डप्रेस की वेबसाइट भी बना रहे हो, कस्टमाइजेशन भी कर रहे हो, एसईओ भी कर रहे हो, स्पीड ऑप्टिमाइज भी कर रहे हो, तो उसको क्या, और आप उसकी फैसिलिटी और भी प्रोवाइड कर रहे हो, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसे क्या ज़रूरत है कहीं और जाने की, वो आपसे ही सारा काम करवा लेगा, ठीक है। ये चीज़ें जो सी होती हैं ये हमें बता रही होती है कि हम वर्क इस तरह करते हैं। अब 7 गिग्स बनाने के बेनिफिट क्या हुआ है, मे भी आपको ऑर्डर, वेबसाइट की बात कर लो, मे भी आपको ऑर्डर HTML CSS नहीं आ रहा, एक गिग पे नहीं आ रहा, आपको शायद वर्डप्रेस की गिग से आ जाए। वर्डप्रेस की गिग में बहुत सारी फील्ड है, आप शायद आप लैंडिंग पेज बना दो, आपको लैंडिंग पेज से आ जाए, ठीक है। लैंडिंग पेज पे भी बहुत सारी फैसिलिटी है, आप लैंडिंग पेज में नहीं आ रहा, शायद आपको सिक्योरिटी, मतलब आप एसईओ कर रहे हो, ठीक है,
तो ऑर्डर 7 गिग्स होंगी तो ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि हर तरह की फैसिलिटी आप दे रहे हो, और वो क्या होगा, क्लाइंट आपको किसी ना किसी थ्रू कोई ना कोई क्लाइंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 7 गिग्स लाजमी बनाएंगे हम। ठीक है, और मज़ीद इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको ये बताए थे, टिप्स थे कि आपने अपनी जो सी गिग्स बनाई है इन्हें प्रमोट करना है, इन्हें सोशल मीडिया साइट पे लगाना है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आपको सेंड हो सके सेंड करो। ठीक है, उससे क्या है कि लोगों को आइडिया होगा कि आप भी काम कर रहे हो। ठीक है, शायद आपके कोई आपको रिलेटिव को ही पता लग जाए कि यार ये बंदा ये काम कर रहा है, आपको वहाँ से ऑर्डर आ गया। अब मैं बताता हूँ, मुझे रिसेंटली एसईओ का ऑर्डर आया। कहाँ से आया होगा सोचो, कोई एक आधा एग्जांपल दे दे। एसईओ का ऑर्डर आया और कहाँ से आया होगा, कोई भी एक आधा जिसके माइंड में आ रहा होगा सर यहाँ से आ सकते हैं आपको, कोई भी एक आधा बंदा ऐसे। फैमिली से आया। ठीक है, एक फैमिली और फैमिली में से। और जल्दी जल्दी बता दो फिर ना, ताकि इस पे बात खत्म करें। फैमिली और कोई किसी का कोई आइडिया हो कि यहाँ से ऑर्डर आ गया हो एसईओ का, किसी के माइंड में जी, कोई और किसी का आइडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया। ठीक है, अच्छा ओके, अब मुझे ऑर्डर आया था टिकटॉक से। एसईओ का ऑर्डर आया टिकटॉक से, और जो बंदा था वो कहाँ था, दुबई का था। ऑर्डर कैसे आया, मैंने एक टिकटॉक बनाई थी, ये ट्रेंड चला था कि ये मेरी कार है, ये मैं हूँ, ये मेरी कार है और ये मेरी पार्टी होगी। तो मैंने यही बनाया था कि ये मैं हूँ, ये मेरा लैपटॉप है और ये हम कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये मैंने बनाया। और वो क्या हुआ, वो था 2-3 मतलब लोगों ने देखी, उसमें से एक लड़के ने मुझे मैसेज कर दिया, सर भाई आप क्या डेवलपर, मैंने लिखा भी हुआ था वेब डेवलपर। उसने मुझे कहा कि यार मुझे ना काम है थोड़ा सा एसईओ का, वो मेरा कर दो। मैंने कहा ठीक है कर दूंगा। मेरी उससे बात होगी, मैं उसे व्हाट्सएप पे आ गया, व्हाट्सएप पे बात हुई। व्हाट्सएप पे बात होने के बाद उसने कहा ये मेरा क्लाइंट है, आपसे ना रब्ता करेगा, मैसेज करेगा, तो आप ना उसका काम कर देना। तो रिसेंटली उसने मुझे ऑर्डर दे दिया, एसईओ को ऑर्डर दिया। उस क्या था, यूनिवर्सिटी के, वो चाह रहा था यूनिवर्सिटी का कोई आर्टिकल है तो उस पर ना मतलब वर्क करना है। ठीक है, तो मैंने उसका अब वर्क स्टार्ट किया। उसने अभी मुझे 5,000 रुपया सेंड किया। क्या 5,000 रुपया किसी ने सेंड किया है, आर्टिकल लिखवा लो। कितने आर्टिकल, 2 आर्टिकल लिखवाने थे, तो 2 आर्टिकल लिखवाने के उसने 5,000 रुपया पे किया और वो आर्टिकल लिखवा रहा हूँ। ठीक है, क्या हुआ, मुझे ऑर्डर कहाँ से मिला, टिकटॉक से। तो कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म बेकार नहीं है, कहीं ना कहीं से ऑर्डर आ जाते हैं। मुझे टिकटॉक से ऑर्डर आ गया यार, खुद दे रहा रहे हो कि टिकटॉक से ऑर्डर आ गया। तो 5,000 लिया, 2 आर्टिकल लिखवाने, कितने कितने के, 1500 वर्ड के आर्टिकल है, 1500 वर्ड के 2 आर्टिकल लिखवाने हैं। उससे 5,000 मांगे। अभी मैंने उसको बैंक अकाउंट सेंड किया, वो कह रहा था कल कर दो, मेरे टाइम नहीं मिला। मैंने सुबह रिसेंटली अभी उसको अकाउंट नंबर सेंड किया, कहता मैं अभी थोड़ी देर तक भेज देता हूँ। मैं कहा ठीक है ओके, तो वो भेज देगा, क्योंकि उसने काम करवाना है, तो वो अकाउंट में पैसे भेजेगा तो काम उसका हो जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल के मैंने पेमेंट ली है 5,000 रुपया। ऐसा अभी एसईओ करनी है, अभी उसको रैंकिंग में लेके आना है, उसने पेमेंट उसकी करनी है, उसके बाद उसका आर्टिकल पब्लिश जो करना है उसकी अलग से वो पेमेंट करेगा। ठीक है, वो कह रहा था मैं पेमेंट करूंगा, मैंने कहा आपसे मैं वही चार्ज करूंगा जो आप होगे, मतलब उतने ही चार्ज करूंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा। शुरू में चार्जेस से कम करूंगा, तो नेक्स्ट जब वो वर्क और देगा तो जाहिर है मैं डेफिनेटली उससे चार्ज ज़्यादा करूंगा, उसको पक्का क्लाइंट नहीं बनाना। तो ये भी ट्रिक होती है, ये भी चीज़ें होती हैं। तो अब क्या है कि टिकटॉक से ऑर्डर आ गया। तो इसी तरह मैं आपको यही कह रहा हूँ कि कोई भी सोशल मीडिया साइट बेकार नहीं है, जहाँ भी अपना सोर्स डालना है डालो। वीडियो एक मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि वीडियो एक बेस्ट मेथड है अपनी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का। ये इतने इतने बड़े मार्केटर बैठे हुए हैं इस पे, इतने बड़े इन्वेस्टर जो बैठे हुए, क्यों वीडियो बना रहे हैं, स्नैक वीडियो, स्नैक पता नहीं स्नैक स्नैक है, पता नहीं स्नैक वीडियो, स्नैक या स्नैक जो वीडियो है कितना पैसा लगा रही है, प्रमोट करवा रही है ना, हर जगह स्नैक ही चल रहा है, स्नैक ही चल रहा है हर जगह। मेरा ख्याल तकरीबन लाखों रुपया इन्वेस्ट कर दिया, लाखों रुपया तकरीबन 40-50 लाख कर दिया होगा, 30-40 लगा लो, 20-30-40 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया है उसने, स्नैक ने। अगर किसी ने गौर किया हो, यूट्यूब खोलो स्नैक, इंस्टा खोलो स्नैक,
फेसबुक खोलो स्नेक, जो प्लेटफॉर्म खोलते हैं स्नेक, व्हाट उसके बाद टिकटॉक खोलो स्नेक, ट्विटर खोलो स्नेक, जहां सब प्लेटफॉर्म खोलते हैं स्नेक। व्हाट्सएप पे तो नहीं चलो आ रहा है, व्हाट्सएप अब एक उसने न्यू ट्रेंड निकाल दिया कि 140 रुपए दे रही है, और 140 रुपए दे रही है फ्रेंड ऐड करने के। तो अब लोग फ्रेंड पे लगे हुए हैं, लोग स्नैक डाउनलोड करी जा रहे हैं, फ्रेंड ऐड करी जा रहे हैं, फ्रेंड बनाई जा रहे हैं। स्नैक को क्या हो रहा है, बेनिफिट ये हो रहा है कि वो लाखों रुपया कमाएगी, अब अभी नहीं, द फ्यूचर लाखों रुपया कमाएगी। कैसे कमाएगी, एड से। वो अभी उन्होंने ऐड नहीं चलाई, वो अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टर था जिसने ये बनाया है, बहुत बड़ा इन्वेस्टर। अब वो लाखों रुपया क्या है, कमाएगी। तो ऐसे ही लाखों रुपया कमाया जाता है, पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, बाद में रिकवर होता है। जो इंसान इन्वेस्ट करना नहीं जानता वो समझो पैसा कमाना भी नहीं जानता। इन्वेस्ट एक बेस्ट मेथड है पैसे कमाने का। वो कहते हैं ना कि क्या था, कहावत भूल गई, पैसा इन्वेस्ट, जितना पैसा लगाओगे उतना ही रिकवर होगा, पैसा पैसे को खींचता है। तो यही मेथड है। अब वो स्नेक वाले पैसा लगा रहे हैं, तो अब जाहिर है उसने पैसा खींचना भी है ना बाद में। 100M पहुंच गया था उसके, अब मेरा ख्याल 500M तक उसने टारगेट अपना बना लिया है कि 500M उसने इसको कट देना है। ये आपका जो सा है, टिकटॉक को तो नहीं कट देगा, ये लाइकी है, लाइकी ऐप को कट देना है उसने, ठीक है, लाइकी ऐप को कट देगा। इसके अलावा जो ऐप है उनको कट देगा। किसकी वजह से देगा, ये $140 140 दे रहा है, 140 रुपीज दे रहा है जिन्हें ना हर पर्सन को, उससे कट करेगा। तो सोचो कितनी मार्केटिंग वो कर रहा है, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये बेस्ट चीज़ें होती है, इसी तरह मार्केटिंग होती है। इसलिए मैं कह रहा था वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाने से बेस्ट मैसेज पहुंचता है। अब आपको आगे भी उसका बेनिफिट बताऊंगा कि वीडियो का बेनिफिट क्या है। आगे जब हमें वर्डप्रेस करनी है तो मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो आपने जो बनाई होगी उसका बेनिफिट क्या है, आपको मिलेगा, ठीक है। उसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा आपको वहाँ मिलेगा, और आप कहोगे कि वाकई सर इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, इससे ऑर्डर ज़्यादा आते हैं वीडियो से, क्योंकि वीडियो मैसेज एक अच्छा प्रोवाइड कर रहा होता है, हर बंदे को समझ आ रही होती है कि क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी को लेके, वीडियो को लेके हम आज एक और चीज़ मैसेज देखते हैं। ये देखो, अगर मैं फाइवर पे जाता हूँ, अब मैं अगर वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन में आता हूँ, आप जिसमें आपने जो सी गीक बनाई होगी आप उस गीक पे जाना, ठीक है। अब मैं यहाँ से फाइंड करूँगा जिसने वीडियो लगाई होगी, ठीक है। अब मैं देखता हूँ जिसने वीडियो लगाई है, ये बंदे ने वीडियो लगाई, इस बंदे ने, हम इसकी वॉच करते इसने वीडियो कैसी बनाई। बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ भी हो, कोई इशू नहीं है। ओके, ऑर्डर भी देख लो, अगला अभी डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कितने की, ये देख लो, ऑर्डर चेक कर लो, 30 ऑर्डर क्यू में है। ओके, ये बंदे का मैसेज देख लेते हैं वीडियो बनाने का। प्रेजेंटेशन टाइप की उसने वीडियो बनाई है, आप भी बना सकते हो। प्रेजेंटेशन टाइप की वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो सबसे ईजी काम है। ये एक मिनट से देख जी जी, उस पर बना लो। आपके पास आजकल तो मोबाइल ऐप्स इतनी आ गई हैं, वो वीडियो बना लेती है काफ़ी सारी, ठीक है। तो यार उसका बेसिक पैकेज ही $100 का है, और ऑर्डर देख लो, 30 ऑर्डर करी क्यू में है, 838 ऑर्डर कर गए हैं, 828 ऑर्डर उसने कर लिए हैं। तो क्या है कि अब ऐसी वीडियो तो आराम से इजीली बन सकती है ना, ऐसी वीडियो बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब ये देख लो, इस बंदे की देख लो, इसने, आवाज कट रही है, इस बंदे की वीडियो देख लो, इसने अपनी बेटी के साथ वीडियो बना रही है, अपनी बेटी के साथ वीडियो बना रहा है,
अगर इसकी वॉइस सुनी है तो मैं भी आपको सुना देता हूँ, इसको वॉइस आपको सुनाता हूँ। ओके, वॉइस सुन लो इसकी। Kevin Buddy, and I am your Wix. ओके, Hey, Fire Worlds, this is Kevin Buddy, and I am your Wix web designer. I've been using Wix for 5 years now, and I wouldn't use anything else on the planet. It gives you beautiful templates, it gives you a professional web design that matches the vision and passion and dream that you have for your business. Check out my gigs. I have a lot of things going on with my business. I have a lot of things going on with your business. Check this out. I am the designer, you are the dreamer. Let's make some magic together. My daddy is the best designer in the whole wide world. Children don't lie. See you soon. ओके, तो ये क्या है कि देख लो, अब ये मैसेज प्रोवाइड कर रहा है आपसे। ओके, तो आप ये देख लो, एक किसी बंदे ने बनाई वीडियो, इसकी भी वॉच कर लो। ये देख लो, ये ओके, तो ये भी देख लो, ये भी उसने आपको डिजाइनर मिल गया, ये भी वीडियो का आइडियाज। इस तरह के वीडियो के आइडियाज आपको देखने को मिलेंगे काफी सारे, तो आपने उन्हें एक आधे को फॉलो कर लो और उससे आप बेनिफिट ले लो। इस वाले बंदे को ये देखो, इस तरह से आप बेनिफिट ले सकते हो वीडियो का। ये देख लो, जिसमें उसने वीडियो लगाई है वही गिग सबसे ज्यादा प्रमोट हुई है, तो कितना बेनिफिट हुआ वीडियो का। तो वीडियो एक वर्ड का बेस्ट मैसेज प्रोवाइड करती है वर्ड में कि आप अपनी गिग को प्रमोट करो, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे बेस्ट मेथड है कि आप वीडियो बना के उसे प्रमोट करो, क्लियर। अब और इसके अलावा और जो चीज़ें हैं मज़ीद हम ऐसा ऐसा सीखेंगे। अभी आज के लिए मैं सिर्फ फाइवर का आपको बताया है, कल से फाइवर की प्रोफाइल पे थोड़ा सा वर्क करेंगे कि फाइवर की जो सी मतलब किस तरह हम यूज़ करते हैं, किस तरह बिडिंग भेजते हैं, किस तरह हम उसे करते हैं, ठीक है। तो ये मज़ीद आपके थोड़े से लेक्चर है, ठीक है। उसके बाद हमने स्किल्स पे कन्वर्ट हो जाना। फिर क्या है कि ऐसा ऐसा हमें फाइवर के मुतालिक ऐसा ऐसा हमने डिस्कस तो करते ही रहना है, क्योंकि फाइवर हमने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, तो उसके लिए हमें डिस्कस तो करना ही है, ठीक है। शुरू में इसलिए हम फाइवर के बारे में जान रहे हैं क्योंकि हमें इस पर वर्क करना है, तो ऐसा ऐसा हमें डिस्कस तो उस पर करना ही पड़ेगा, उसके बगैर हम नहीं गुजारा, ठीक है। तो